नमस्कार। अपनी जेब में या घर के किसी कोने में पड़े सिक्कों को कभी ध्यान से देखा है? शायद वो सिर्फ कुछ रुपए नहीं बल्कि एक पूरी कहानी सुना रहे हो। बिल्कुल। आज हम इन्हीं कहानियों की गहराई में उतरने वाले हैं, खास तौर पर 1947 में आजादी के बाद भारत में जारी हुए यादगार सिक्कों की दुनिया में। ये अपने आप में कला है, शिक्षा का एक माध्यम है और राष्ट्र की उम्मीदों और संघर्षों का एक ठोस प्रतीक भी। तो चलिए इस खजाने को खोलते हैं। जाहिर है, एक नए देश का ध्यान सबसे पहले अपनी सबसे बुनियादी जरूरत पर होता है, और ये बात सिक्कों पर साफ दिखती है। 1970 और 1971 में फूड फॉर ऑल यानी सबके लिए भोजन की थीम पर सिक्के जारी हुए। और ये सिर्फ एक नारा नहीं था, ये उस दौर की राष्ट्रीय नीति का सीधा प्रसारण था। और ये लिस्ट लंबी होती गई। 1973 में आया ग्रो मोर फूड का सिक्का। फिर 1974 में एक बहुत दिलचस्प सिक्का आया जिस पे लिखा था प्लान्ड फैमिलीज फूड फॉर ऑल। यहाँ भोजन को परिवार नियोजन से जोड़ा गया। इसके बाद 1977 में सेव फॉर डेवलपमेंट और 1978 में फूड एंड शेल्टर फॉर ऑल जैसे सिक्के आए। ये सब मिलकर एक युवा राष्ट्र की कहानी कहते हैं, पहले खाना, फिर घर और विकास के लिए बचत। ठीक है, तो नींव रख दी गई, रोटी कपड़ा और मकान। 1990 तक आते आते विषय और ज्यादा केंद्रित हो गए। एक सिक्का आया इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज यानी ICDS स्कीम पर, जो एक सामान्य विचार से हटकर एक ठोस सरकारी कार्यक्रम को सम्मान दे रहा था। और उसी साल 1990 में सॉक या गर्ल चाइल्ड पर एक सिक्का आया, यानी दक्षिण एशियाई देशों ने मिलकर बालिकाओं को जो साल समर्पित किया, भारत ने उसे अपनी मुद्रा पर अंकित किया। हाँ, इसी कड़ी में वर्ल्ड फूड डे के सिक्के भी आते हैं जो 1981, 1982 और 1989 में जारी हुए। ये खाद्य सुरक्षा की थीम को सिर्फ राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के नजरिए से देखते हैं। 1972 में जब देश ने अपनी आज़ादी के 25 साल पूरे किए तो 25 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस का सिक्का जारी हुआ। यह सिर्फ एक तारीख नहीं थी, ये एक पूरी पीढ़ी की उपलब्धि का जश्न था। फिर यही सिलसिला 1997 में 50वीं सालगिरह पर और हाल ही में 2022 में 75 साल ऑफ इंडिपेंडेंस के सिक्के के साथ जारी रहा। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इन सिक्कों ने सिर्फ आजादी का जश्न नहीं मनाया बल्कि उस तक पहुंचने के संघर्ष को भी याद किया। जैसे 1993 में क्विट इंडिया मूवमेंट यानी भारत छोड़ो आंदोलन की स्वर्ण जयंती पे एक सिक्का। यहाँ समय पर ध्यान देना जरूरी है। 1942 के आंदोलन को 1993 में क्यों याद किया गया? ये सिक्के इतिहास की किताब को फिर से खोलने जैसा काम करते हैं। 2007 में फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस यानी 1857 के संग्राम के 150 साल पूरे होने पर सिक्का आया। 2005 में गांधी जी के सबसे प्रतिष्ठित आंदोलन दांडी मार्च की 75वीं सालगिरह मनाई गई। और यही एक परिपक्व राष्ट्र की निशानी है। वो सिर्फ अपनी जीत का जश्न नहीं मनाता बल्कि अपने जख्मों और बलिदानों को भी याद रखता है। कम चर्चित लेकिन महत्वपूर्ण घटनाओं को भी जगह मिली है, जैसे 2013 में कुका मूवमेंट और 2014 में कोमागाता मारू इंसिडेंट पर सिक्के आए। इन्हें राष्ट्रीय सिक्के पर जगह देना एक बड़ा कदम है, बहुत बड़ा कदम। इसी में आप 2009 का 60 इयर्स ऑफ कॉमनवेल्थ या 2018 का 75 इयर्स ऑफ ट्राई कलर का सिक्का भी जोड़ सकते हैं, जो राष्ट्रीय पहचान के अलग अलग धागों को एक साथ पिरोते हैं। लेकिन एक आधुनिक देश को चलाने के लिए जो मशीनरी चाहिए, जो संस्थाएं चाहिए, क्या उनकी भी कोई कहानी इन सिक्कों पर है? तो मतलब 1985 और 2010 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पर, 2000 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की स्वर्ण जयंती पर और 2012 में पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के 60 साल पूरे होने पर जो सिक्के आए, वो सिर्फ इमारतों की तस्वीरें नहीं थीं। बिल्कुल नहीं, वो लोकतंत्र और अर्थव्यवस्था के उन स्तंभों का सम्मान थे जिन पर पूरा देश टिका है। 2003 में इंडियन रेलवे के 150 साल, 2004 में इंडिया पोस्ट के 150 साल, 2006 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के 200 साल। ये तो जैसे भारत के औद्योगिक इतिहास की परेड हो। हाँ, और इसमें ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन यानी ONGC की 2006 में स्वर्ण जयंती और 2015 में भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानी भैल का सिक्का भी शामिल है। ये सिक्के देश की औद्योगिक और तकनीकी शक्ति का प्रदर्शन थे। यहाँ तक कि 2012 में कोलकाता मिंट यानी कोलकाता टकसाल पर भी सिक्का जारी किया गया, जो इन सिक्कों को बनाने वालों का ही एक सम्मान था। हाल के वर्षों में ये कहानियां और भी विविध और आत्मविश्वासी हो गई हैं, जैसे इंटरनेशनल योगा डे पर सिक्का आना।
ये दिखाता है कि भारत अब दुनिया को क्या दे सकता है। महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका से लौटने यानी रिटर्न फ्रॉम साउथ अफ्रीका पर सिक्का है। शिक्षा के क्षेत्र में 2016 में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की शताब्दी है। आध्यात्मिकता में 2023 में रामकृष्णन मिशन की 125वीं वर्षगांठ है। और तो और वास्तुकला के अजूबे जैसे बृहदीश्वरा टेम्पल थंजावुर को 2010 में और सेल्युलर जेल जैसे ऐतिहासिक स्थल को 1997 में सिक्कों पर जगह मिली है। ये सिक्के भारत की एक जीती जागती विकसित होती कहानी है जो हर नए सिक्के के साथ एक नया अध्याय जोड़ रही है। तो अगर हम इस पूरी यात्रा को देखें तो ये छोटे छोटे सिक्के एक बहुत बड़ी कहानी सुनाते हैं। एक ऐसे राष्ट्र की कहानी जिसने अपनी यात्रा फूड फॉर ऑल जैसी बुनियादी जरूरतों से शुरू की, फिर अपने समाज, अपने इतिहास और अपने संस्थानों को मजबूत किया। हर एक सिक्का भारत की इस निरंतर चलती कहानी का एक पन्ना है। ये सब सुनकर मन में एक सवाल आता है। ये सोचने पर मजबूर करता है कि भारत के इतिहास के और कौन से अनकहे अध्याय या गुमनाम नायक हैं जो भविष्य के किसी सिक्के पर अंकित होने का इंतजार कर रहे हैं।